हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज दूसरा लेक्चर है द लिविंग वर्ड का, हम इसे कंप्लीट करेंगे। और बेटे, आज के लेक्चर में हमें एक तो नामकरण के बारे में पढ़ना है, नामकरण के बाद वर्गिकी पढ़ना है, वर्गिकी के बाद वर्गिकी संवर्ग पढ़ना है, और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा, क्यों आवश्यकता पड़ी नामकरण की? तो पूरी दुनिया में जो जीव है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जा रहा था, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो जीव है, जैसे बैगन को इंडिया में देखो, बैगन को क्या क्या कहते हैं? बैगन कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं, एग प्लांट कहते हैं, मराठी में वृंतकम कहते हैं, बंगाली में बेगुन कहते हैं, और नहीं, संस्कृत में कहते हैं वृंतकम, मराठी में वांगा कहते हैं, वांगे की भाजी, मतलब बैगन की सब्जी। तो ये तो इंडिया के अंदर इतना खेल है, बाहर जाओ तो और सारे नाम। तो फिर लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे होगा तब तो बड़ा रायता फैल जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि बाहर हर जगह सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, रशियन बोली जाती है। तो ये भी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश याद कर लो तो काम चल जाए। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नियम बनाए जाएं, फिर उन नियमों के आधार पर नामकरण किया जाए। उन नियमों के आधार पर नामकरण किया जाए जो पूरी दुनिया में मान्य हो। जो क्या हो बेटा? जो पूरी दुनिया में मान्य हो। उसके लिए कोड बनाए गए। एक को कहा गया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर आप बात करें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की या द्विपद नामकरण पद्धति की, तो बेटा इसके जो जनक है, एक तरीके से पितामह जो है वो है लीनियस साहब, महान लीनियस। और द्विपद नाम में क्या होता है ना कि जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें दो शब्द होते हैं। वैज्ञानिक नाम जो होता है उसमें होते हैं दो शब्द। दो शब्द होते हैं भाई, दो शब्द। जैसे इंग्लिश में जो नाम लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी में जो नाम लिखते हैं तो आधे तो रूल ही फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता नहीं है। तो ऐसे लिख दिया जाता है मैंगी फेरा इंडिका एल या फिर LNN, मैंगी फेरा इंडिका लीनियस। ये जो पहला कंपोनेंट है बेटा ये जेनरिक नेम है, या इसे कह सकते हैं वंश नाम। मैंगी फेरा जो है ये वंश नाम है, और ये इंडिका जो है ये जाति संकेत पद है, जाति संकेत पद। जब ये प्रिंट किए जाते हैं तो इटैलिक्स फॉन्ट में किए जाते हैं, और जब इसे हाथ से लिखे जाते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। सेपरेटली बेटा अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। और ये लेखक का नाम लिखा गया है संक्षेप में, जिसने वो नाम दिया था, तो लेखक का नाम संक्षेप में बेटा यहां पर लिखा गया है। लेखक का नाम यहां पर संक्षेप में, और उसको अंडरलाइन भी नहीं करते। मैंगी फेरा और इंडिका को इसलिए अंडरलाइन करना पड़ता है ताकि हम इसकी लैटिन ओरिजिन को दिखा सके, लैटिन उत्पत्ति को दिखा सके, ठीक है ना। हम इनकी लैटिन ओरिजिन को दिखा सके, लैटिन उत्पत्ति को दिखा सके। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो M शुरू हो रहा है ये बड़े अक्षर से शुरू हो रहा है। इंग्लिश भाषा में जब आप देखेंगे तो ये बड़े अक्षर से शुरू हो रहा है, और जाति संकेत पद जो है वो छोटे अक्षर से शुरू हो रहा है। तो बेटा जब लिखते हैं, है ना, तो भाषा होती है लैटिन, फॉन्ट होता है इटैलिक्स। अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली कर देंगे अंडरलाइन। दो होते हैं शब्द, पहला वाला वंश नाम, दूसरा वाला जाति संकेत पद।
उसके बाद लेखक का नाम संक्षेप में लिखते हैं, उसको अंडरलाइन भी नहीं करते, क्योंकि वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा? रोमन स्क्रिप्ट में। लेखक का जो नाम है वो हम इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसलिए अंडरलाइन भी नहीं करते। वंश नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो जाति संकेत पद है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। देखो यहां पर ये नाम है भाई, ये जो मैंने आपको सिखाया यही रूल है। कह रहे जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कह रहे वो जो शब्द है उसका उद्भव चाहे किसी भाषा से हुआ हो, हिंदी से हुआ हो, संस्कृत से हुआ हो, स्पेनिश से हुआ हो, लेकिन उसका जो लैटिन वर्जन है वो प्रयोग किया जाएगा या फिर लैटिनाइजेशन कर दिया जाएगा। करें इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। मैंने बताया कि पहला शब्द वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। मैंने ये आपको बताया कि जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। छपाई में क्या किया जाता है? तिरछा लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनके लैटिन उद्भव के बारे में बताया जा सके। कह रहा जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, मतलब उसकी शुरुआत, पूरा नहीं, और जाति संकेत पद में जो पहला अक्षर है वो छोटा होना चाहिए। यही बातें तो मैंने आपको यहां पर बताई हैं, देखिए जरा, यही सारी बातें तो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। ठीक है, इसको फटाफट से देखिए बेटा, आगे बढ़ेंगे। इसको जो है आप फटाफट से बढ़िए और पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है वर्ग की अर्थात टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, वर्ग की अर्थात टैक्सोनॉमी। बच्चों वर्गीकी के बारे में भी, या वर्गीकी का जो पितामह है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस को ही माना जाता है। लीनियस 4 स्टेप का काम है, सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहला है विशेषीकरण। विशेषीकरण। दूसरा है पहचान। तीसरा है बच्चों वर्गीकरण, वर्गीकरण। और चौथा है नामकरण। ये 4 स्टेप का काम है, सीक्वेंस यही याद रखिएगा। पहला है कैरेक्टराइजेशन। पहला क्या है? कैरेक्टराइजेशन। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। और चौथा है नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप का काम है। और ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, CICN। ठीक है भाई, ये क्या करना है बेटा? आपको सीक्वेंस में याद रखना है, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बच्चों वर्गीकी का मतलब होता है, जैसे अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सिस का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब हो जाएगा रूल। तो जब भी आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, तो जब भी आप उनको व्यवस्थित करते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो टैक्सोनॉमी कही जाती है। अब विशेषीकरण का मतलब क्या है?
कि लक्षणों का समूह निर्धारित करना, लक्षणों का समूह निर्धारित करना। अभी समझाना, मैं समझाता हूं। अभी तो मैं लिख रहा हूं ना खाली, अभी लिख लूं फिर समझाता हूं। पहचान का मतलब हो जाएगा लक्षणों के समूह के आधार पर पहचानना, लक्षणों के समूह के आधार पर अज्ञात जीव को पहचानना, अज्ञात जीव को पहचानना। लक्षणों के समूह के आधार पर अज्ञात जीव को पहचानना। फिर क्या है भाई? वर्गीकरण। आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर, आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर आसानी से दृश्य लक्षणों के आधार पर उचित समूह में रखना। और भाई जब जाति और स्पीसीज पता, मतलब जब वंश नाम पता चल जाएगा तभी, जब तक भाई ये वंश और जाति नहीं पता है तब तक कैसे नाम देंगे आप? फिर आप कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार उचित नाम देना, उचित नाम देना। ठीक है जी। बच्चों, आपको कोई अज्ञात जीव दिखा, आप कहीं जंगल में घूमने गए, जंगल में घूम रहे थे आप भाई साहब, और जब जंगल में घूम रहे थे तो आपको एक अज्ञात जीव दिखा, तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को कॉल करेंगे या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना चाहेंगे जो आपकी नजर में ठीक व्यक्ति हैं, जिसमें आपको लगे कि ये इंसान आपकी मदद कर सकता है, ये जीव को पहचानने में आपकी सहायता कर सकता है। तो आप क्या करोगे? उसको क्या बताओगे? ऐसे थोड़ी कहोगे कि भैया हम जंगल गए थे, वहां हमने एक जीव देखा, नाम बताओ। ऐसे तो नहीं कर दोगे, वो मारे लपड़ गिर जाओगे फिर तुम। ऐसी बात करोगे बेवकूफो जैसे तो लपड़ मारे गिर जाओगे, और क्या। भाई तुम्हें बताना पड़ेगा कि भैया वहां गए थे, एक जीव दिखा था, ऐसा ऐसा था, ऐसे 4 पैर थे, 2 पैर थे, ऐसे समझ रहे हो आप? गर्दन उसकी पूरी घूमती थी, पत्तियां खाता था खाली और कुछ नहीं खाता था। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो बताओगे। या प्लांट था, उसकी पत्तियां ऐसी थी, ऐसे फूल निकल रहे थे, इतनी हाइट का होता है, कुछ ना कुछ तो बताओगे ना। तो यही तो है विशेषीकरण, यही तो है करेक्टराइजेशन, कि आपने उसमें कुछ लक्षणों के समूह निर्धारित किए, आपने उसमें कुछ लक्षणों के समूह निर्धारित किए। और जब ये लक्षणों का समूह आप किसी को बताएंगे या आप खुद लक्षणों का समूह देखेंगे कि ऐसा 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 है, जैसे प्लांट है तो इतने स्टेमन पाए जाते हैं, ये फेलोटैक्सी है, ये ओवरिक पोजीशन है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ऐसा रूट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वैसे प्लांट और कहीं पाए जा रहे हों, वैसे प्लांट खोजे जा चुके हों, आपने उस तरीके का प्लांट पहली बार देखा हो, या मान लीजिए कि उस स्पीसीज के या उसी से ठीक मिलते जुलते और प्लांट खोजे जा चुके हैं, ये एक नई स्पीसीज हो। तो जब आप करेक्टर बताओगे, उन करेक्टर के आधार पर उसको पहचानने की कोशिश की जाएगी, देखा जाएगा कि ये कोई नया स्पीसी मिल गया है या पुरानी स्पीसी के जैसा है। पुराना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नया मिला है, नया अगर कोई स्पीसी मिल गया है, नई जाति का कोई पौधा मिल गया है,
तो जो करेक्टर दिखे उसके आधार पर आपने पहचाना, और फिर क्या करोगे? पुराना है तो पुराने ग्रुप में रख दोगे, और अगर वैसा कोई नहीं तो एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक नया समूह बनाना पड़ेगा, और जब आप एक नया ग्रुप, एक नया समूह बनाएंगे उसमें रख देंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा वंश, नाम और जाति। तो जब ये सब पता चल जाएगा तो जो भी इंटरनेशनल रूल हैं, जो आईसीबीएन या आईसीजेडएन में बताए गए हैं, भाई आईसीबीएन आईसीजेडएन क्या है? वो रूल्स है बेटा। प्लांट के नॉमेनक्लेचर के संबंधित जो कोड्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हीं रूल को क्या कह दिया गया? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना? तो वो जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, उन नियमों के आधार पर क्या कर दिया जाएगा? नामकरण कर दिया जाएगा। ये है वर्गीकी। 4 स्टेप का काम है: विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, CICN। यही याद रखिएगा बेटा। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगा, कुछ तो आंसर भी इसके गलत दिए गए हैं, तो फिर बाद में आप परेशान ना हुए कि सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था सर, यहाँ पर तो ये दिया है सर। बेटा मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। किसी और ने क्या पढ़ाया है, मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? आप खुद बताइए। आप समझदार लोग हैं, आप MBBS कॉलेज को जाने वाले हैं, आज से 5-6 साल के बाद आप डॉक्टर होंगे, है ना? मरीजों को ठीक कर रहे होंगे, डिसीजन ले रहे होंगे लाइफ के। तो आप खुद बताइए ना, किसी और का पढ़ाया हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? तो मैं सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सिर्फ उस बात के लिए उत्तरदायी हूँ जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? चलो सुनो। वर्गीकी के बाद अगली चीज है वर्गीकरण पद्धति। इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक्स। वर्गीकरण पद्धति अर्थात सिस्टमैटिक्स। कह रहा है कि जो ये वर्गीकरण सिस्टमैटिक शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है बेटा सिस्टेमा। लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक्स लैटिन भाषा का शब्द है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब है जीवों की नियमित व्यवस्था। वही अरेंजमेंट वाली बात है। आपको क्या करना है? जीवों की एक नियमित व्यवस्था करनी है, उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। आपको क्या करना है बेटा? जीवों का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है भाई, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है भाई। और इसी वजह से लिनियस साहब ने, ठीक है ना, इससे प्रभावित हुए शब्द से, और उन्होंने अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो सिस्टेमा नेचर रखा था। सिस्टेमा नेचुरे पढ़ते ना, सिस्टेमा नेचर या सिस्टेमा नेचुरे। लिनियस साहब ने अपने पब्लिकेशन का शीर्षक लिखा, टाइटल लिखा। कह रहे सिस्टमैटिक में भी अगर आप देखें, सुनिए जरा ध्यान से, कह रहे वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नामकरण पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। कह रहे वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंधों का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकरण पद्धति में क्या कह रहा है आपसे? कह रहे वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। विकासीय संबंध का क्या मतलब है? कि कौन सी जाति या किस जीव का विकास कैसे हुआ है। भाई पहले तो सबसे पहले प्रोकैरियोट आए, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, जैसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो आई, तो फिर यूकैरियोट बने। यूकैरियोट में भी प्रोटिस्ट बने पहले, फिर अलग अलग टाइप के प्रोटिस्ट से कुछ प्लांट में डेवलप हुए, कुछ फंजाई में, कुछ एनिमल में। तो किस जाति का विकास कैसे हुआ है,
किस स्पीसीज का विकास कैसे हुआ है, किस जाति का विकास कैसे हुआ है, किस स्पीसीज का विकास कैसे हुआ, ये विकासीय संबंध है। और जब आप वर्गीकी में विकासीय संबंधों का सहारा ले लेते हो, वर्गीकी के कार्य में अरेंजमेंट के लिए, जब आप विकासीय काम वही करना है, वर्गीकी में भी वही काम करना है, सिस्टमैटिक्स में भी वही काम करना है। क्या लिखा है यहां पर, अरेंजमेंट, और यहां पे क्या लिखा है, जीवों की नियमित व्यवस्था। बेटा काम दोनों में आपको वही करना है। बस एक बात तय है, कन्फर्म है कि वर्गीकरण पद्धति अर्थात सिस्टमैटिक्स में आपको क्या करना होता है, आपको बेटा विकासीय संबंध जो है ध्यान में रखने होते हैं। देखिए इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखो बच्चों, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। आगे हमें पढ़ना है वर्ग की संवर्ग, वर्ग की संवर्ग, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। वर्ग की संवर्ग यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वर्ग की संवर्ग अर्थात टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का क्या साइन। आप भी जानते हैं कि जो वर्गीकी का कार्य है, भाई कोई जीव है, उसको आप क्या करोगे, उसकी एक जाति देखोगे, वंश देखोगे, फैमिली देखोगे, इतने सारे स्टेप हैं। फिर आप देखोगे कि जो वर्गीकी का कार्य है, वर्गीकी का कार्य वो एक पदीय प्रक्रिया नहीं है, एक पदीय प्रक्रिया नहीं है, एक पदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो क्या है, बहुत सारे पदों की प्रक्रिया है, बहुत सारे स्तरों की प्रक्रिया है। और ये जो बहुत सारे स्तर वर्गीकी में यूज हो रहे हैं, इन्हीं को कह दिया जाता है वर्गीकी संवर्ग। इनको क्या कह दिया जाता है बेटा, वर्गीकी संवर्ग कह दिया जाता है। इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, वर्गीकी संवर्ग। एक और शब्द है बेटा वर्गक, वर्गक है ना, टैक्सॉन कहते हैं बेटा सिंगुलर में, और अगर प्लूरल फॉर्म में लिया गया है तो टैक्सा कह देंगे। एक है क्या, वर्गीकी संवर्ग, और दूसरा क्या है, वर्गक। वर्गक है बेटा, वर्गक। वर्गक जो है, ध्यान से सुनेंगे आप, एक क्या है बेटा, वर्गीकी संवर्ग है, और दूसरा क्या है, वर्गक है, वर्गक। ठीक है ना, एक है वर्गीकी संवर्ग और दूसरा है वर्गक। वर्गक क्या है बताइए जरा। तो वर्गक आप कहेंगे कि कैटेगरी के लिए या वर्गीकी संवर्ग के लिए जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, आप कहेंगे वर्गीकी संवर्ग के लिए, वर्गीकी संवर्ग के वैज्ञानिक नाम, वर्गीकी संवर्ग का जो वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, वर्गक कह देंगे। और ये होता है यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी की इकाई। वर्गक जो होता है यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी है, टैक्सॉन, वर्गीकी की इकाई। किसी भी स्तर का वर्गीकी संवर्ग हो, इधर देखो जरा ध्यान से, किसी भी स्तर का वर्गीकी संवर्ग हो, ठीक है ना, उसके लिए हम वर्गक जो है उसका जो एक वैज्ञानिक नाम है, भाई कुछ एक विशेषताएं जुड़ जाएंगी तो वैज्ञानिक नाम आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि वर्गीकी संवर्ग में जगत,
जगत। तो वर्गक क्या हो जाए, देखो जगत क्या है, वर्ग की समवर्ग है। किंगडम क्या है बेटा, वर्ग की समवर्ग है। किंगडम क्या है, वर्ग की समवर्ग। लेकिन जैसे अगर मैं कहूं मोनेरा, या जैसे अगर मैं कह दूं प्रोटिस्टा, है ना, तो ये क्या है, वर्गक है, वर्गक, वर्गक। या जैसे मैं कह दूं बेटा फाइलम, मैं क्या कह दूं, फाइलम। या जैसे यहां पे आप ले सकते हैं एनिमेलिया भी, कुछ भी ले सकते हो, तो मैं लिख रहा हूं, मुझे आगे एक सेटिंग करनी है इसलिए। फाइलम में आप ले लीजिए, जैसे आप ले लो बेटा ऑर्थोपोडा मोलस्का, ठीक है भाई। अब आप ले सकते हैं वर्ग, देखो वर्ग जो है वो क्लास को कहते हैं, और वर्गक जो है टेक्सॉन को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्ग यानी क्लास, जैसे आप कह सकते हैं स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। फिर हो जाएगा गण अर्थात ऑर्डर, जैसे आपने ले लिया कार्निवोरा, है ना, इस तरीके से भाई। तो ये सब क्या है, वर्ग की संवर्ग है, और इनको कुछ विशेषताओं के साथ जो एक साइंटिफिक नाम दे दिया जाता है, जो वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है, वो है बच्चों वर्गक। वो क्या है भाई, वो वर्गक है, वर्गक है वो। अच्छा जी, अब यहां से आप क्या सीखे, इधर देखो जरा। जैसे अगर मैं कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि मोनेरा प्रोटिस्टा तथा एनिमिलिया मोनेरा प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया मोनेरा प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया समान स्तर के वर्गक हैं। समान स्तर के वर्गक हैं, ठीक है भाई। देखो ना आप ध्यान से, समान स्तर के वर्गक हैं बेटा, समान स्तर के। क्यों, इनका स्तर क्या है, जगत, किंगडम। लेकिन वहीं पर मैं दूसरी बात क्या लिख सकता हूं कि एनिमेलिया, भाई एनिमेलिया क्या है, जगत है। ऑर्थोपोडा या कोर्डेटा, कुछ भी ले सकते थे यहां पे, स्तनधारी तथा कार्निवोरा, स्तनधारी तथा कार्निवोरा अलग अलग स्तर के वर्गक हैं। अलग अलग स्तर के वर्गक हैं। अलग अलग स्तर के वर्गक हैं भाई। ये क्या है, तीनों जगत थे तो समान स्तर के वर्गक थे, टेक्सा एट द सेम लेवल। और ये क्या है, ये अलग अलग जो स्तर हैं उनके वर्गक हैं, टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। बोलो भाई, क्या हो जाएगा, टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। सिंपल सी बात है भाई, टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, राइट। तो वर्गीकी में क्या है, बहुत सारे पद होते हैं, रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल। और कोई भी रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल हो वो एक टैक्सॉन को प्रदर्शित करती है। कोई भी रैंक, स्टेप, यूनिट, लेवल हो वो क्या करता है, वो टैक्सॉन को प्रदर्शित करता है। जैसे किंगडम है, किंगडम सबसे बड़ा वर्ग की संवर्ग है। जगत, जगत जो है बेटा वो सबसे बड़ा वर्ग की संवर्ग है। जगत जो है वो सबसे बड़ा वर्ग की संवर्ग है, सबसे बड़ा, ठीक है भाई। ये चीज आप याद रखिएगा। अब अगर आप वर्ग की संवर्ग में आगे देखें
यहां पे आइए जरा। बेटा एक होते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज, एक होते हैं मुख्य वर्ग की समवर्ग। क्या होते हैं बेटा? मुख्य वर्ग की समवर्ग। मुख्य वर्ग की समवर्ग, या इन्हीं को कहा जा सकता है ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी। बेटा ये वर्गीकी में हमेशा प्रयोग में आएंगे, बात नंबर एक। एक तो ये कि ये वर्गीकी में हमेशा प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, वर्गीकी में हमेशा प्रयोग होते हैं। वर्गीकी में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। कितने होते हैं? ये 7 होते हैं बेटा, 7। कौन कौन सा? जगत, ठीक है ना। जगत के बाद अच्छा यहां पर आप देखिएगा दो चीजें लिखी हुई हैं, संघ अथवा भाग, फिर है आपका वर्ग, फिर है गण, फिर है कुल, फिर है वंश और जाति। अब अगर आप इसको क्या करेंगे, गिनेंगे तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनने पर ये 8 आ रहा है आपको कि सर ये तो गिनने पर 8 आ रहा है सर, और आप कह रहे हो कि ये 7 होते हैं। बेटा प्लांट का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 7 चीजें यूज में आती हैं, और एनिमल का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 7 चीजें यूज में आती हैं। यानी संघ जो है, फाइलम, संघ यानी कि फाइलम, वो प्राणियों के वर्गीकरण में प्रयोग होता है, और भाग जो है वो पादप के वर्गीकरण में प्रयोग होता है। तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, बेटा ये प्रयोग होंगे कहां पर? प्राणी में। और जगत, भाग, भाग बोला था ना, पहले संघ बोला था, जगत, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये यूज होंगे पादप में। ठीक है, चलिए अगली चीज है बच्चों, उपवर्ग की समवर्ग। उपवर्ग की समवर्ग, आप कहेंगे कि सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है ना, सब कैटेगरी। बच्चों ये जो सब कैटेगरी है ये हमेशा यूज में नहीं होती। आप कहेंगे कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार वर्ग की विध, आवश्यकता अनुसार वर्ग की विध इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग बेटा जरूरत पड़ने पर किया जाता है। ठीक है भाई, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे कि उपसंघ, ठीक है ना, या उपकुल इत्यादि, सब फाइलम, सब किंगडम, सब फैमिली इत्यादि।
तो यहीं पर एक चीज और पढ़ेंगे, वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि टेक्सोनोमिक हायरकी। टेक्सोनोमिक हायरकी, और ये टेक्सोनोमिक हायरकी क्या होता है? आप कहेंगे वर्गीकी संवर्गों को, वर्गीकी संवर्गों को आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, वर्गीकी संवर्गों का आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। देखो बढ़ता घटता कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने बढ़ता हुआ लिया तो अपन भी बढ़ते हुए के हिसाब से चलेंगे। एनसीईआरटी ने बढ़ता हुआ लिया तो अपन भी क्या करेंगे, बढ़ता हुआ क्रम लेंगे। तो ये जो अलग अलग वर्ग की संवर्ग हैं, इनका ये जो बढ़ता हुआ क्रम आपने बनाया है, ये जो व्यवस्था आपने बनाई है बेटा, इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं वर्ग की पदानुक्रम। जाति, वंश, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। किंगडम जो होता है इट इज मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, मोर जनरल लेस स्पेसिफिक। जाति जो होती है लेस जनरल मोर स्पेसिफिक। मतलब समझो आप इस बात का, मैं क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आप कोई दो ऑर्गेनिज्म ले लो जिनका सिर्फ किंगडम सेम है, जैसे आप और स्पंज, जैसे बेटा आप और स्पंज, आप और हाइड्रा। तो आप बताओ कोई भी दो जीव जिनका केवल किंगडम सेम है, जो जगत के स्तर पर एक समान है, यानी वो सिर्फ एनिमल किंगडम के हैं, बाकी फाइलम आइलम सब अलग है, तो उनके जो विशेष गुण हैं वो मिल रहे होंगे, जो सामान्य गुण हैं वो मिल रहे होंगे। बताइए, उनके विशेष गुण मिल रहे होंगे या फिर उनके सामान्य गुण मिल रहे होंगे? बताइए मुझे, उनके विशेष गुण मिल रहे होंगे या फिर सामान्य गुण मिल रहे होंगे? बेटा जल्दी से बता दो मुझे। तो आप कहोगे सर अगर सिर्फ किंगडम सेम है तो सामान्य गुण मिलेंगे, कि सेल वॉल नहीं है, हेट्रोट्रॉफ है, यही सब तो वही लिखा है कि ये मोर जनरल लेस स्पेसिफिक। लेकिन ये जनरल नहीं होते, अगर दो लोगों की जाति समान है तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है मामला मेरे भाई, मामला जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, याद रखें आप लोग। अब जैसे जब आप ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं इधर, तो बेटा जीवों की संख्या बढ़ती है, जीवों की संख्या क्या होती है बेटा, बढ़ती है, लेकिन समानता घटती है, समानता घटती है। आप ऐसे समझो, आप और मैं, हम दोनों होमोसेपियंस, हमारी जाति समान है, तो हमारे बीच में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी है। लेकिन मान लो आप और मंकी, थोड़ा और कम सिमिलरिटी। बताइए, मान लीजिए आप और बर्ड, और कम सिमिलरिटी है ना, आप और ऑक्टोपस, और कम सिमिलरिटी। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो जीव जिस लेवल पे समान है, हालांकि सबसे ज्यादा समानता तो जाति के स्तर पे मिलेगी, जो सबसे छोटी इकाई भी है। जाति जो है सबसे छोटा वर्ग की संवर्ग है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा वर्ग की संवर्ग, सबसे छोटा स्तर। और उसी हिसाब से किंगडम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वर्ग की संवर्ग। तो बात यह है कि
सर्वाधिक समानता अगर आप जाति के स्तर पर हैं, दो जीव तो होगी। बाकी मान लो जाति अलग अलग है, वंश समान है, एक वंश की दो जातियां, स्पीसीज वन स्पीसीज टू, तो उनके बीच में जो सर्वाधिक समानता मिलेगी वो वंश के स्तर पर मिलेगी। तो जो जीव जिस स्तर पे समान होते हैं, जैसे किंगडम सेम है, फाइलम सेम है, क्लास सेम है, ऑर्डर अलग अलग है, क्या सेम है? क्लास। तो सबसे ज्यादा समानता क्लास के स्तर पर। जगत सेम है, संघ सेम है, वर्ग समान है, गण समान है, फैमिली अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा समानता गण के स्तर पर। सारा ही समान है, जाति भी समान है, तो जब दो जीवों की जाति समान होती है तो उनके बीच में समानता सर्वाधिक होती है। ये देखिए भाई, इसको देख लीजिए, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। इसको आप देख लीजिए, फिर एक एक करके पढ़ेंगे आप। चलो, अब हमें पढ़ना है स्पीसीज यानी कि जाति के बारे में। कह रहे जीवों का वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है। मौलिक समानता का मतलब क्या हो जाएगा? सेम मॉर्फोलॉजी, मेन तो यही चक्कर है, सेम मॉर्फोलॉजी है, उसे क्या कह दिया जाएगा? स्पीसीज कह दिया जाएगा। लिखा भी है, कह रहा कि हम एक किसी भी स्पीसीज को उसमें संबंधित समीपस्थ स्पीसीज से उसके आकार की भिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग कह सकते हैं या अलग कर सकते हैं। एक स्पीसीज के मेंबर वो एक जैसे दिखाई देंगे, दूसरे स्पीसीज के मेंबर वो आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे, है ना। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर ही आप उन्हें अलग अलग कह सकते हो। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा भाई? तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा आम। या जैसे आपने कहा पैंथेरा लियो, क्या हो जाएगा भाई? लॉयन यानी कि चीता, लॉयन यानी कि चीता। नहीं, लॉयन मतलब तो शेर होता है ना, टाइगर मतलब चीता होता है, तो क्या हो जाएगा? शेर, ऐसा। या जैसे आपने कह दिया होमोसेपियंस, तो ये मनुष्य की बात हो गई, होमोसेपियंस, तो ये किसकी बात हो गई? मनुष्य की। जैसे आपने कह दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये भाई जी आलू हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं? एक एक जाति के बारे में बता रहे हैं। ये सबके सब क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी एक जाति के बारे में बता रहे हैं बेटा, ठीक है ना। किसी ना किसी एक जाति के बारे में बता रहे हैं। अगला है वंश यानी कि जीनस। वंश अर्थात जीनस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा संबंधित जातियों का समूह, संबंधित जातियों का समूह, संबंधित जातियों का समूह। अब वंश जो होते हैं ना, वंश दो तरीके के होते हैं बेटा। एक को कहा जाता है मोनोटिपिक जेनरा, ऐसे वंश, वंश जिनकी एक ही स्पीसीज हो, वंश जिनकी, वंश जिनकी एक ही स्पीसीज हो, उसको क्या कहते हैं बेटा? मोनोटिपिक जेनरा। दूसरे होते हैं पॉलीटिपिक जेनरा। पॉलीटिपिक जेनरा का मतलब क्या हो जाएगा? एक से अधिक स्पीसीज होएगी इनकी। इनकी क्या होगी बेटा? एक से अधिक स्पीसीज होगी। जैसे अगर आप देखो होमोसेपियंस, एक जेनरा है होमोसेपियंस,
एक ही स्पीसीज है मेरे भाई, मनुष्य हो गए। लेकिन जैसे अगर आप बात करना चाहो तो आप कह सकते हो सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। और ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है ना, ये आलू है भाई। क्या है? आलू। या ऐसे ही आप कह सकते हो सोलेनम नाइग्रम। मकोई है भाई ये। आप देख रहे हो सोलेनम के एक से अधिक स्पीसीज हो गई। या आप कह सकते हो सोलेनम मेलोंजीना। ये बैगन है भाई, बैगन। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग स्पीसीज हैं इनके एक ही जेनरा के। या जैसे आप कहते हो पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो। तो ये बेटा शेर होता है, शेर। शेर होता है भाई। या जैसे आपने कहा पेंथेरा टाइग्रिस या पेंथेरा टिग्रिस, ये क्या हो जाएगा? चीता। या बेटा पेंथेरा पैरडस, वो क्या हो जाएगा? तेंदुआ। तो पेंथेरा जो जीनस है आप उसके अलग अलग स्पीसीज देख रहे हो भाई। पेंथेरा जो जीनस है आप उसके अलग अलग स्पीसीज देख रहे हो। पेंथेरा जीनस के आप अलग अलग स्पीसीज देख रहे हो। तो बच्चों ये बात हो गई स्पीसीज यानी कि जाति की, और वंश अर्थात जीनस की। आगे बेटा कुल यानी कि फैमिली। कुल यानी कि फैमिली बेटा, ठीक है ना। कह रहे पहली बात तो जब आप इनका वर्गीकरण करते हो तो आप कायिक गुण भी लेते हो और जनन गुण भी लेते हो। कायिक गुण का मतलब होता है कि छाल के गुण, पत्ती के गुण, जड़ के गुण और तना के गुण। तना से संबंधित कैरेक्टर आप ले लो, जड़ से संबंधित कैरेक्टर आप ले लो, छाल और पत्ती से संबंधित कैरेक्टर आप ले लो। तो ये सब कायिक गुण हैं। लेकिन पुष्प से संबंधित जो गुण है वो क्या है? जनन गुण है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आप देखिए एक फैमिली के, जैसे आप कहें फैमिली सोलेनेसी है ना, सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल के क्या हो सकता है? मतलब ये क्या है? ये है संबंधित वंशों का समूह। संबंधित वंशों का समूह होता है फैमिली। अब जैसे अगर आप सोलेनेसी कुल की बात करें तो इसमें आ जाएगा वंश सोलेनम, इसमें आ जाएगा वंश धतूरा, इसमें आ जाएगा वंश पिट्यूनिया। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहां पर अलग अलग वंश हैं एक ही फैमिली के। या जैसे एक फैमिली होती है फेलेडी। तो बच्चों अगर आप फेलेडी फैमिली की बात करें, फेलेडी कुल, तो उसमें एक तो आ जाएगा फेलिस वंश। कौन सा वंश आ जाएगा बेटा? वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली वगैरह आ जाएंगी, बिल्ली। और दूसरा है इसी फैमिली में वंश पेंथेरा। इस पेंथेरा में बागड़ बिल्ले आते हैं, यानी कि शेर, चीता, ये सब पेंथेरा वंश में आते हैं। बागड़ बिल्ले मतलब बिग कैट्स बोला जाता है इनको। पेंथेरा वंश में बिग कैट्स आते हैं, बिग कैट्स। और जो कैनेडी कुल है उसमें कुत्ते आते हैं। ऐसे एक फैमिली है कैनेडी, उसमें कुत्ते आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये उस कुल के वंश हो गए, इस कुल के वंश हो गए। और कैनेडी कुल में क्या आते हैं? कुत्ते आ जाते हैं बेटा, कुत्रिया, ठीक है। फैमिली के बाद अपन देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर देखेंगे। कह रहा है जो गण है और अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान जो है वो लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे लक्षणों का समूहन
एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे, क्योंकि बड़ा फाइलम है ना, सॉरी बड़ा ग्रुप है ना, तो फिर आपको ना बहुत सारे डिफरेंसेस देखने होते हैं। तो लक्षणों के समूहन के आधार पर किया जाता है। जैसे दो फैमिली है, एक का नाम है कॉन्वोल्वेलेसी, एक का नाम है सोलेनेसी। इनको एक ऑर्डर में रखा गया है पॉलिमोनियल्स। किस आधार पर? पुष्पी गुणों के आधार पर, पुष्पी लक्षणों के आधार पर। ठीक है भाई। तो जो गण पॉलीमोनियल्स है, पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली हैं भाई। इस ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली हैं, कॉन्वोल्वेलेसी, सोलेनेसी। और ये किस आधार पर रखे गए हैं? पुष्पी लक्षणों के आधार पर रखे गए हैं बेटा। जैसे कार्निवोरा गण में फेलिडी को रखा गया और केनेडी को रखा गया है। तो फेलिडी में क्या क्या आ जाएंगे? फेलिस और पैंथरा। और केनेडी में आ जाएंगे कुत्ते, यानी कि बिल्ली, शेर, चीता, कुत्ते। कौन से ऑर्डर में है? कार्निवोरा ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में रखे गए हैं बेटा? तो आप कहेंगे सर वो रखे गए हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। कौन से ऑर्डर में बेटा? ऑर्डर कार्निवोरा में। चलो भाई, अब हमें वर्ग अर्थात क्लास की बात करनी है बेटा। अब हमें बात करनी है वर्ग अर्थात क्लास की। कह रहे वर्ग जो होता है इसमें क्या आते हैं? संबंधित गण आते हैं, संबंधित गण। ठीक है ना। जैसे अगर अब आप बात करें क्लास मैमेलिया की, क्लास मैमेलिया, तो क्लास मैमेलिया में क्या क्या आ रहा है बताओ जरा। एक तो आ रहा है प्राइमेटा, और दूसरा आ रहा है कार्निवोरा, कार्निवोरा। ठीक है ना। मैमेलिया में दो क्या आ रहे हैं? गण आ रहे हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। प्राइमेटा में आ जाएगा बंदर, गोरिल्ला और गिब्बॉन। बंदर आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा, गिब्बॉन आ जाएगा। कार्निवोरा में क्या क्या आ जाएगा बताओ? शेर, चीता, ये आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा बेटा? तो इसी में आ जाएगा भाई बिल्ली, और इसी में आ जाएंगे कुत्ता। और ये किस में रखे गए हैं दोस्तों? तो ये रखे गए हैं क्लास मैमेलिया में, मैमल वर्ग में, मैमल वर्ग। ठीक है ना। अब जो संबंधित क्या है? क्लास है, उसमें क्या रखा जाएगा? जैसे अगर आप बात करें फाइलम किसकी? कॉर्डेटा की। किसकी बात करें भाई? फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, उसमें क्या क्या रख दिया गया बताओ जरा। तो उसमें रखे गए हैं पाइसेज यानी कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और ये किस आधार पर रखे गए हैं? तो बात नंबर एक कि पृष्ठरज्जु पाई जा रही है, और दूसरा पृष्ठीय खोखला तंत्र पाया जा रहा है। तो फाइलम कॉर्डेटा में एप्स हैं, पाइसेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस और मैमल्स है। और इनका करेक्टर कौन सा था? मेन क्या सिमिलरिटी थी? एक तो इनमें नोटोकॉर्ड पाया जा रहा था, पृष्ठरज्जु पाया जा रहा था, और दूसरा डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र। ये तो जंतुओं की बात हो गई। ऐसे ही अगर पौधों में बात करो तो पौधों में कहां पे रखे जाते हैं? ये संघ में नहीं, डिवीजन अर्थात भाग में रखे जाते हैं। पौधों के लिए क्या यूज होता है बेटा? डिवीजन अर्थात भाग यूज में लिया जाता है। और जो संबंधित संघ हैं या जो संबंधित भाग हैं उन्हें रख दिया जाएगा किंगडम में। जो संबंधित संघ या भाग है उन्हें किंगडम में रख दिया जाएगा। इसको फटाफट से देखिए बेटा।
चलो बेटा, एनसीईआरटी ने एक टेबल पढ़ाई है आपको, उस टेबल से सवाल आता जरूर है। लिख लो इसमें नीट 25। इसके बिना तो पेपर नहीं बनता ना भाई, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। चाहे मैचिंग टाइप का दे दें, चाहे ऑब्जेक्टिव दे दें, है ना, या टेबल के कुछ एक चीजों को देखे मैं क्या करें, फिल इन द ब्लैंक करा लें। लेकिन आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं इस चैप्टर में यहीं से पूछे गए हैं। पहले वर्ग की सहायता साधन से भी पूछ लिया करते थे, लेकिन वर्ग की सहायता साधन अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसे मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास क्या है, पुरानी एनसीईआरटी है, तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा उसे वर्ग की सहायता साधन। लेकिन नहीं पढ़ना है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। वर्ग की सहायता साधन जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 जीवों की बात की गई है, मानव की बात की गई है, घरेलू मक्खी की, आम की और गेहूं की। मानव का जो जैविक नाम है वो होता है होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजीफेरा इंडिका और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मानव का होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंजीफेरा इंडिका और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। मानव होमोसेपियंस, इनका वंश होता है होमो, फैमिली होती है होमिनिडी, गण होता है प्राइमेटा, ऑर्डर होता है वर्ग होता है मेमेलिया और संघ होता है कॉर्डेटा। संघ क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्डेटा हो जाएगा, कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका जो है इसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। मस्का इसका वंश है, म्यूसेडी या मस्केडी इसका कुल है, डिप्टेरा इसका गण है, इंसेक्टा इसका वर्ग और ऑर्थोपोडा इसका संघ। फिर बच्चों आम मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे, ठीक है। ये देखो पादप जो कुल है ना उनमें एसी लगा दिया जाता है, पादप कुलों के पीछे क्या लगा रहता है, एसी। और पादप में जो गण है वहां पे क्या लगा रहता है, एल्स, ठीक है ना। तो मैंगो की जो फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपनिडेल्स, क्लास डाइकॉट और भाग हो जाएगा एंजियोस्पर्म। भाग क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। सिमिलरली जो गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ठीक है, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलिडन और भाग हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। इसमें से किसी भी एक जीव के बारे में आपसे पूछ सकता है या इनमें से इनकी मैचिंग करा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो भाई कुछ सवाल करेंगे। कह रहे आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए, ठीक है ना। सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए, करो भाई। देखो इसमें तो क्या है, इटैलिक्स में नहीं लिखा इसलिए ये गलत है, और दोनों कैपिटल भी हैं। इसमें लिखा तो इटैलिक्स में है लेकिन दोनों कैपिटल है इसलिए गलत है। इसमें ये कार और लिन लिया हुआ इसलिए गलत है। तो मैंगी फेरा एम कैपिटल से शुरू हो रहा है, इंडिका आई स्मॉल से शुरू हो रहा है। लैटिन उद्भव को बताने के लिए तिरछा तिरछा लिखा है। और वैज्ञानिक का नाम शॉर्ट में लिखा है और रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है। ये हो जाएगा सही आंसर। अब आपको क्या करना है, मैच द कॉलम कर लेना है, कॉलम मैच कराना है भाई, ठीक है। तो यहां पर कुल यानी कि फैमिली क्या हो जाएगा, सोलेनेसी, ए का टी, दो ऑप्शन में ये दोनों होने से रहे।
जगत हो जाएगा प्लांटी, बी का हो जाएगा बेटा एस। आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे देखो, समान जीवों का समूह। अच्छा बेटा समान जीवों का जो समूह है समान जीवों का समूह, वो तो जाति हो जाएगा, जाति। कुल जो होता है वो संबंधित संबंधित जो है वंशों का समूह हो जाएगा। वर्ग में संबंधित गण शामिल होते हैं। डिवीजन जो है जगत के नीचे और वर्ग के ऊपर होता है। ए का पी एक ही ऑप्शन में है, बी का आर, सी का एस और डी का क्यू। दिस विल बी द आंसर। चलो यहां क्या है, कह रहा आईसीबीएन से क्या तात्पर्य है, बताओ भाई। तो नेमिंग वाला ये दोनों वैसे ही गलत हो गया। बाइनोमियल नहीं, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर कह रहे मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका क्या इंगित करता है, तो बेटा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जाति का नाम और जाति संकेत पद। अच्छा ये सवाल जरा सोचो, क्या तुम भाई इसको करेंगे, ठीक है। चैप्टर इससे पूरा हो गया है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो इसका तो आंसर बता ही दिया था। चलो अगला क्या था बेटा, ICZN। ICZN क्या है, कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हाँ यही सही है, ये गलत है, कोडिंग गलत है, इनब्रीडिंग गलत है। कह रहा है सजीवों को नाम देने की प्रक्रिया कहलाती है, बताइए भाई। तो सजीवों को नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नामकरण कहलाती है बच्चों। सजीवों को नाम देने की जो प्रक्रिया है वो नामकरण कहलाती है। द्विपद नामकरण में किसी जीव का नाम शामिल होता है, एक वैज्ञानिक एक सामान्य, वंश एवं जाति का नाम, दो वैज्ञानिकों द्वारा, एक लैटिन दूसरा सामान्य। नहीं, सेकंड ऑप्शन सही है भाई, सेकंड ऑप्शन सही है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब आप इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो पूरे कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4, ये आपको बेटा पूरा करना है। कल संडे है, अपनी क्लास होगी नेक्स्ट वीक थर्सडे में। तब तक धीरे धीरे करके आप ये सारे सवाल लगा लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।